हेलो फ्रेंड्स। आज इंडियन इंडस्ट्रीज़ के कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को मैं डिस्कस करूंगी जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए भी और नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए भी, TRE 4.0 के लिए भी और एस्टेट के लिए भी। फ्रेंड्स, इंडियन इंडस्ट्री के बारे में यानी कि भारतीय उद्योग के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है। तो पहला तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में मैंने बात किया है कि इंडियन इकोनॉमी इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेजर सेक्टर्स। ठीक है, 3 मेजर सेक्टर्स में हम जो है हम डिवाइड करते हैं, और जिसका है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ये तो कोई भी जानता है, ये 8-9 में आप लोगों ने पढ़ा है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 इंडस्ट्रियल सेक्टर्स ओवरऑल कंट्रीब्यूशन इन GVA ग्रॉस वैल्यू, यहाँ भी छुट गया है, ग्रॉस वैल्यू एडेड इज एस्टिमेटेड टू बी 30% इन द फिजिकल ईयर 2022-23। तो इसे आप देखेंगे 2022-23 में जो है भारतीय उद्योग ने कितना कंट्रीब्यूशन किया था, 30%, और वो 2022-23 का है। तो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स जो है सिर्फ हमें 6 या 7 महीना का नहीं, बल्कि हमें डाटा जो है कम से कम 3 साल का डाटा लेकर के भी चलना रहता है। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब भारत का जो है पहला, है ना, पहला सर्वे हुआ था, उस वक्त कितना इसका कंट्रीब्यूशन था, 15%। ठीक है। फ्रेंड्स, ये सारे डाटा आप लोग याद करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये 2020 का है। मिजोरम बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू ग्रांट इंडस्ट्री स्टेटस टू द स्पोर्ट्स। मिजोरम एक पहला, है ना, भारत का ऐसा राज्य है जहाँ पे स्पोर्ट्स इंडस्ट्री भी है। 1948 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, अंडर दिस पॉलिसी ए पॉलिसी ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी वाज अडॉप्टेड। देखिए 1948 का जो है फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी था। ठीक है, 1948 को। अब सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी बहुत इजीली आप याद कर सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा फ्रेंड्स, यानी ये हो जाएगा 1956। ठीक है, 1956 में सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया था और फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया था 1948 को। ये एक सिंपल ट्रिक है जो याद करने में काफ़ी मदद मिलती है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948 लेड स्ट्रेस ऑन प्रोटेक्टिंग कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बाय गिविंग देम प्रायोरिटी स्टेटस। तो लघु उद्योग को जो है सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे प्रायोरिटी दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 एम्पावर्ड गवर्नमेंट टू रेगुलेट द पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट थ्रू लाइसेंसिंग। तो लाइसेंसिंग का जो कंसेप्ट है वो कब आया था, 1951 में। ठीक है, देखिए, द फोर्थ फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज अंडर IPR, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन इसे कहेंगे। ठीक है, इंडियन पॉलिसी Industrial Policy Resolution 1948 was changed now to 3-fold scheduled classification। देखिए ये है, शेड्यूल ए में 17 ऐसे उद्योग है, शेड्यूल्ड बी में 12 है, ये आपको नंबर भी याद रखना होगा, और शेड्यूल सी में ओपन टू प्राइवेट सेक्टर्स बट सब्जेक्ट टू लाइसेंसिंग एंड रेगुलेशन। तो ये चीज़ आपको, ये तीनों शेड्यूल जो है 1948 का आपको याद रखना है। 1968 में देखिए MRTP लाया गया, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस वाज इंट्रोड्यूस्ड। ये ईयर हमेशा हर कंपटीशन में पूछा जाता है, चाहे आप TRE में दें, चाहे SSC में दें, या फिर रेलवे में, कहीं पे भी MRTP एक्ट पूछा ही जाता है। दिस एक्ट वाज रिकमेंडेड बाय द दत्त कमेटी, ये दत्त लिखा गया, दत्त, DUTT, दत्त कमेटी। ठीक है, ये टेक्निकल मिस्टेक हो गया। To ensure that operation of the company does not result in the concentration of economic power in the hands of few। ये जो है कि इकोनॉमिक पावर कोई कुछ लोगों के पास ना रहे, बाकी जिनके पास भी कुछ पूंजी है तो वो अपना कोई भी उद्योग खोल सकते हैं। MRTP was abolished and replaced by Competition Act 2002। ये बहुत सारे एग्जाम्स में, KVS में भी ये पूछा गया है, कॉम्पिटिशन एक्ट। ठीक है, देखिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1973, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। 6 कोर इंडस्ट्री
वेयर आइडेंटिफाइड। देखिए 6 ऐसे कोर इंडस्ट्री है जिस पे पूरा का पूरा जो भारत है जो है वो निर्भर है। इन्हें बैकबोन इंडस्ट्रीज भी कहा जाता है, यानी कि जैसे रीढ़ की हड्डी होती है ना जिस पे पूरा शरीर खड़ा रहता है, वैसे ही ये कोर इंडस्ट्रीज हैं जो आपको देखना है। आयरन एंड स्टील, सीमेंट, कोल, क्रूड ऑयल, ऑयल रिफाइनरी एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे वेर ऑल्सो कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री। तो कोई भी मान लीजिए जैसे दे दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंसिडर्ड एज ए कोर इंडस्ट्री, तो आप में उसमें दे देगा, या फिर कुछ भी ऐसा इंडस्ट्री दे दिया जैसे कि कॉटेज इंडस्ट्री दे दिया, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री दे दिया, एक सीमेंट इंडस्ट्री दे दिया, और एक जो है ना, एक जो है टॉयज़ इंडस्ट्री, इस टाइप का कुछ भी दे दिया। तो आपको जो सही ऑप्शन है उस पर आप टिक लगाना है। नेक्स्ट देखते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाज इन एम्फेसिस, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये दोनों को जो है ज़्यादा पार्टनरशिप को इसको जो है ज़्यादा जोर दिया गया। एंड कॉल्ड द जॉइंट सेक्टर इन विच पार्टनरशिप बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर वॉज अलाउड। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा वाज इनेक्टेड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। फेरा जो है ये आया था, इसके बाद फेमा आया था। तो फ्रेंड्स ये आप लोग यदि मेरा मैसेज वीडियो देख रहे तो फेमा कब आया था ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं बता देती पर मैं देखना चाहती हूँ कि आप कितने एक्टिव है। व्हेन वाज फेमा इंट्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1991, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये कंसेप्ट यानी एलपीजी या ये नहीं कह सकते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी इंट्रोड्यूस किया गया। ओनली 5 इंडस्ट्रीज कंपलसरी रिक्वायर इंडस्ट्रियल, ऐसे 5 ही इंडस्ट्री को रखा गया जहाँ पे लाइसेंस की ज़रूरत है। दे आर डिस्टिलेशन, ब्रूइंग्स, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, सिगार, सिगरेट, टोबैको, मैन्युफैक्चर टोबैको सब्सटीट्यूट, electronic, aerospace, defense equipment, all types of industrial explosives including matchboxes, gunpowder, etc. Specific hazardous chemicals such as hydrocyanic acid and आइसोसाइनाइट एक्सेट्रा, ये जितने भी चीज़ें हैं इन सब को बनाने के लिए आपको क्या लगेगा, लाइसेंस लगेगा। ठीक है। इन द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड $7 बिलियन टू इंडिया, तो कितना हमें लोन मिला था, $7 बिलियन। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। नाउ प्रेजेंटली ओनली 2 सेक्टर्स आर रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर, दे आर द एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे। अभी जो है हर जगह प्राइवेटाइजेशन हो गया है ना, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण आप देख रहे हैं हर जगह होते जा रहा, हर क्षेत्र में। ऐसा 2 ही जगह है जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन का जो है बहुत कम, माने बहुत मिनिमम है, जहाँ एटॉमिक है और रेलवे है। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज आर कैटेगराइज्ड एज मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न। अब देखिए इसमें पूछा जा सकता है कि किस कैटेगरी में जो मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न को, तो ये वाला आपको फुल फॉर्म याद रखना होगा। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज को जो है, यानी कि जो केंद्र शासित जो पब्लिक सेक्टर्स है जो सेंट्रल के द्वारा चला जा रहा है, उसको मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न। और इन दोनों का जो है बजट मैं करंट देख करके बताऊंगी, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा पुराना डाटा है, वो पुराना डाटा काम नहीं आएगा। तो न्यू डाटा में रिसर्च करके मैं बताऊंगी कि मिनी रत्न में कितने हज़ार करोड़ तक का टर्नओवर है, नवरत्न में और महारत्न में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, महारत्न इज़ द मोस्ट रिसेंट कैटेगरी इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 2010 में महारत्न का कंसेप्ट लाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज पब्लिश्ड बाय CSO। CSO का क्या फुल फॉर्म होगा, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन द ईयर 2000 में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जितने भी बंदरगाह है जहाँ पे ज़्यादा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का एक्टिविटी होता है उसे ज़्यादा से ज़्यादा है ना प्रमोट किया गया। उसी तरह से देखते हैं, मेक इन इंडिया, ये भी इंडस्ट्री रिलेटेड है, वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2014 में लाया गया। स्टैंड अप इंडिया वाज लॉन्च इन द ईयर 2016 एंड वाज बेस्ड ऑन 3 पिलर्स टू सपोर्ट इंटरप्राइजेस प्रोमोटिंग शेड्यूल्ड कास्ट, यानी कि जो भी अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए जो है ये यानी कि उन लोगों को इंटरप्रेन्योर, उन लोगों को बढ़ावा देने के लिए सेक्टर्स लाया गया है। सो फ्रेंड्स ये सारे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स है। आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो।
अब मैं कुछ देखती हूँ। थर्मल पावर इंडस्ट्री इज़ द मैक्सिमम कंज्यूमर ऑफ वाटर इन इंडिया। ये बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सा उद्योग सबसे ज़्यादा पानी का, है ना, कंज्यूम करता है। ठीक है, तो वो है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इज़ ऑल्सो कॉल्ड सनराइज इंडस्ट्री। और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिएगा फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप अपने एग्ज़ाम्स का तैयारी करते रहें ताकि हम और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है व्यूज़ दे सके, ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दे सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।